जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम रामबाण में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। कैसे सिर्फ साधारण चीजें बदल देती हैं आपके जीवन को, कैसे आपके जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को भगवान शंकर सिर्फ कुछ साधारण चीजों से परिवर्तित कर देते हैं। आज रामबाण में आपको बताएंगे कि क्या है तरीका भगवान शंकर की प्राप्ति का, क्या है तरीका इस संसार के भोगों को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करने का, क्या है तरीका जीवन में सुख को प्राप्त करने का। आज रामबाण में इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले, यदि आज आपका जन्म दिवस है तो आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी शादी की सालगिरह है, आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। उस उपाय पर भी चर्चा करेंगे जो आपके जन्मदिन को और सुंदर बना देगा। उस उपाय पर भी चर्चा करेंगे जो आपके शादी की सालगिरह को पूरे वर्ष बहुत खुशियों से भरपूर रखेगा। लेकिन जैसा कि आज पंचमी तिथि है और नक्षत्र आज का क्या है, उत्तराभाद्रा नक्षत्र है। आज कुछ समय अनुकूल होगा, कुछ समय प्रतिकूल होगा। अनुकूल समय कौन सा होगा और प्रतिकूल समय कौन सा होगा। किसी भी इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए ध्यान रखिएगा, किसी भी इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए आज 11:20 से, ध्यान रखिएगा, सुबह 11:20 से लेकर के और 12:54 तक का समय बहुत पॉजिटिव होगा। इस समय ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं वो बहुत सकारात्मक होंगी, देव कृपा बरस रही होगी। इस समय पर किया गया जो कार्य है वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इस समय पर कोई भी कार्य शुरू किया जा सकता है, कोई भी चीज स्टार्ट की जा सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा सकारात्मक नहीं होंगी, नकारात्मक होंगी। इस समय किया गया कार्य अच्छे रिजल्ट दे, इसके चांस बहुत कम होते हैं। एक समय और होगा जब ब्रह्मांड की ऊर्जा नकारात्मक होगी और वो होगा 3:35 से लेकर के 4:29 सायंकाल का। इस समय पर भी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं जो है वो नकारात्मक होंगी। इस समय पर भी किया गया कार्य आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे, इसके चांस बहुत कम हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, इन दोनों समय पर काम नहीं कीजिएगा। बताएंगे आपकी राशि आज क्या कहती है, क्या करना सही है, क्या करना गलत है। लेकिन मैं हर बार कहता हूं, आज तो श्रावण का पहला सोमवार भी है। भगवान शंकर की कृपा प्राप्ति के लिए हम सभी लोग शिव की आराधना करते हैं और कहा जाता है इच्छित फल बिन शिव औराधे औलाहि न जोग जग जब साधे। बिना भगवान शंकर की कृपा के इच्छा के अनुसार फल नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो मैं आपके घर में एक बार शिव की कृपा से सकारात्मक ऊर्जा पहुंचे, घर की जितनी नकारात्मकताएं हैं दूर हो जाएं, घर का आपका कोना कोना शुद्ध हो जाए, मस्तिष्क आपका पॉजिटिव हो जाए, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाए, उसके लिए एक मंत्र का उच्चारण करूंगा। आप सबको मेरे साथ हाथ जोड़ करके भगवान शंकर के ध्यान में मग्न होना है। जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं वो प्रार्थना मन से कर लीजिए। घर में ऊर्जा पॉजिटिव हो उसके लिए भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। शादी की सालगिरह है या जन्म दिवस है तो जो मांगना चाहते हैं भगवान शंकर से मांग लीजिए। मैं कहता हूं जरूर कामना पूरी होगी। और दोबारा एक बात कहूंगा, टीवी की आवाज तेज कर दीजिए ताकि मंत्र की गूंज पूरे घर में पहुंचे और आपके घर में प्रसन्नता हो। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शंकर भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं सत्य कहता हूं कि जब आप इस टीवी को आपने खोला होगा उससे पहले अपने मस्तिष्क को, और अगर अब मंत्र उच्चारण के बाद अपने मस्तिष्क को आप थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करेंगे तो आप रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे। लेकिन रिलैक्स यही नहीं होना है, अभी तो राशियों का फल बाकी है। बात करेंगे आपकी कुंडली पर। नंबर दिख रहा है 61362100, है ना, 61362100।
362100 इस पर कॉल करना है और आपको मेरे साथ कनेक्ट हो जाना है। लेकिन सबसे पहले आइए 3 राशियों की बात करते हैं और फिर चर्चा को आगे प्रारंभ करेंगे। आपकी कॉल का हम इंतजार करेंगे। एक कॉल दूर है आप अपने बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट जानने के लिए। इंडिया न्यूज का सबसे सुंदर पहल कि आपको कहीं भटकना नहीं है, आपको यहीं अपने बारे में कॉल करके फ्री में सब कुछ जान लेना है। राशि मेष के लिए आज का दिन बेहतरीन रहता हुआ दिख रहा है। राशिफल पर बात करेंगे। राशि मेष के लिए आज की जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नजर आ रही हैं। आज दूर से, विदेश से कोई पॉजिटिव न्यूज मिले इस प्रकार की परिस्थिति है। दूर से, विदेश से कोई अच्छा रिजल्ट मिले, वहां आज अगर निवेश वगैरह करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बेहतर होगा। विदेश से रिलेटेड कार्य के लिए आज का दिन शानदार है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज बाहर का खाना खाने से बचने की आवश्यकता है। कंपटीशन इत्यादि में यदि जा रहे हैं तो सावधानी की आवश्यकता है। चलिए भगवान शिव कृपा करेंगे, अच्छा रहेगा। राशि वृष की बात कर लेते हैं। आज का दिन शानदार दिख रहा है। सबसे पहली बात कि आज के दिन यदि किसी पार्टनर के साथ कोई व्यवसाय इत्यादि करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, तो वहां से आपको रिजल्ट की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। फाइनेंशियली रोज की अपेक्षा आज ज्यादा लाभ होगा। चेक कर लीजिएगा। अचानक रुका हुआ धन इत्यादि वापस मिलेगा। कर्ज इत्यादि जो दिया हुआ था वापस मिले, इस प्रकार की परिस्थिति है। बच्चों से प्लीज आज ज्यादा कड़ाई से पेश नहीं आइएगा। आज प्यार का इजहार वगैरह करने से बचिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं राशि मिथुन को लेकर के आज की परिस्थिति क्या रहेगी। रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ, रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ, रिलेटेड टू वर्क लाइफ, जो आज का दिन रहेगा वो शानदार रहेगा। नौकरी में, बिजनेस में, कार्य क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। उसको शुरू करने का, उसके लिए प्रयास करने का आज सबसे शानदार दिन है। लेकिन क्या ध्यान रखेंगे, वाहन से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करने का, मतलब बनाने का, खरीदने का, बयाना देने का, उसके लिए आज का दिन बेहतर नहीं है। करना पड़ेगा तो भगवान हनुमान जी की आराधना करके कीजिएगा। एक कॉलर मेरे साथ जुड़ गए हैं, आइए देखते हैं क्या समस्या है और हनुमान जी की कृपा से क्या समाधान निकल सकता है। जी नाम बताइए प्लीज। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज मुझे थोड़ी कम आ रही है, बताइए प्लीज क्या नाम है आपका। हेलो, नरेंद्र। नरेंद्र? हाँ जी। नरेंद्र जी, पहले भी आपकी कॉल लगी थी, करेक्ट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज मेरे को अपनी छोटी लड़की के लिए पूछना है। वेरी गुड। मैंने कहा ना, इंडिया न्यूज ने बड़ा मस्त कार्यक्रम स्टार्ट किया है। हम पूरे परिवार के बारे में आसानी से जान सकते हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। चलिए अच्छा है। नरेंद्र जी, कोई कार्यक्रम में कमी तो नहीं लगती है? कार्यक्रम बेहतर जा रहा है? बेहतर जा रहा है सर। आपको कॉल लग रहा है, सबसे बढ़िया। चलिए। हाँ नरेंद्र जी, क्या नाम है बेटी का, जल्दी से बताइए। शेफाली। सैफाली। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 20 नवंबर 2000। 20 नवंबर? हाँ जी। 20 नवंबर 2000। टाइम बता दीजिए। तो सायंकाल 5:35 सर। कहाँ पर जन्म हुआ है? हैदराबाद। तेलंगाना में है ना? पहले आंध्रा हाँ में जी। था। हाँ। हैदराबाद में जन्म हुआ है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके। डेट ऑफ बर्थ में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज सुन लीजिएगा। 20 नवंबर को बच्ची का जन्म हुआ है। ओके। हाँ जी। और जन्म हुआ है बच्ची का क्या टाइम बताया था आपने जन्म का? शाम को 5:35, करेक्ट? वृष लग्न में बच्ची का जन्म हुआ है। सिंह राशि के अंतर्गत बच्ची का जन्म हुआ है। प्रेजेंट टाइम में राहु की महादशा से गुजर रही है, गुरु की अंतर्दशा से गुजर रही है। ये प्रश्न है इंपॉर्टेंट कि जो ये कोशिश कर रही है, ट्राई कर रही है, उसमें कब तक सफल होगी। ठीक है, 2 प्रश्न इसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न जो है जिसको लेकर के आप लोग चिंतित हैं, दैट इज रिलेटेड टू मैरिज, है ना? रिलेटेड टू मैरिज। और दूसरा प्रश्न जो ये प्रयास कर रही है, दैट इज रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ, इसकी नौकरी को लेकर के। ठीक है, खैर मैं दोनों विषय पर जल्दी से बता देता हूं। नौकरी के लिए अक्टूबर के बाद का समय बहुत अनुकूल है। बच्ची जो प्रयास कर रही है, करेगी, उसमें अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैरिज के लिए अगर मैं बात करूंगा,
बिफोर अक्टूबर ट्राई करने पर अच्छा रिस्पॉन्स निश्चित रूप से मिलेगा। कोशिश ये करना है कि कुंभ विवाह करके तब शादी करना है। जहां पर जन्म हुआ है उससे 500 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में लड़के का जन्म हुआ है। लड़के का नाम एन अक्षर से स्टार्ट होता है। पतला लड़का है, लंबे कद का लड़का है, 5 फुट 7 इंच या 8 इंच से ऊपर उसकी हाइट है। उसके मन में भी सरकारी नौकरी या खुद का बिजनेस करने की इच्छा है, उस पर प्रयास कर रहा है। चलिए, भगवान कृपा करें, आप बहुत अच्छे रहें, ये मेरी शुभकामना है। दूसरे कॉलर के साथ जुड़ते हैं। जी, नाम बता दीजिए प्लीज। गुड्डू पांडे पंडित जी। क्या नाम है? गुड्डू पांडे। गुड्डू पांडे जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जौनपुर से बात कर रहा हूँ पंडित जी। जन्म तारीख बताइए। मेरा सर 31 जुलाई 1995 है। 21 जुलाई 1995। टाइम बताइए पांडे जी। टाइम पता नहीं है। टाइम पता नहीं है, बहुत परेशान है, काम कोई बन नहीं रहा है ना? हाँ जो कोशिश कर रहे हैं उसमें कब तक रिजल्ट मिलेगा, ये विशेष प्रश्न है जी। अभी जब मुझसे बात कर रहे हैं तो आपका जो फेस है वो उत्तर या पूर्व की तरफ है ना? हेलो, हाँ 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 पंडित जी। ऐसा ही है ना? जी जी। अब क्या करेंगे जिससे आपके काम बनने शुरू होंगे? ठीक है, आपका काम बनने का एक ही तरीका है कि भगवान गणेश जी की शरण में जाया जाए। ठीक है, एक लाल फूल लीजिए, हर एक रविवार को भगवान गणेश जी को चढ़ाइए। ध्यान रखिएगा, एक संडे का महीने में आपको फास्ट भी रखना है, और जिस रविवार का व्रत रखना है उस रविवार को 40 लाल फूल भगवान गणेश जी को चढ़ाना है। बाकी रविवार एक चढ़ाना है। महीने में एक रविवार को फास्ट रखना है, व्रत रखना है, और उस रविवार को 40 लाल फूल भगवान गणेश जी को चढ़ाना है। आप देखिएगा, विघ्नहर्ता है, मंगल मूर्ति हैं, ऐसा मंगल करेंगे कि जीवन के सारे अमंगल दूर हो जाएंगे। चिंता मत कीजिए, करके देखिए, भगवान कृपा करेंगे बेहतर होगा। नेक्स्ट दर्शक कौन है, देखते हैं। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, कुछ नहीं लगे। आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है, प्लीज दोबारा बताइए। हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? नाम बता दीजिए प्लीज अपना। जी मेरा नाम राखी है, मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। राखी जी, आपका प्रश्न किसी और के बारे में है? जी मैं अपनी बड़ी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ, मैंने इसीलिए कहा। क्या नाम है बिटिया का, बता दीजिए। सोनाली है, उसका जन्म है 18 मई 1999 का, सुबह 8:15। टाइम जल्दी से, डेट बताइए पहले। 18 मई 18 मई 1999। टाइम ऑफ बर्थ प्लीज। ये 8:15। सुबह 8:15। कहाँ पर जन्म हुआ है? हैदराबाद। हैदराबाद के अंतर्गत जन्म हुआ है, तेलंगाना में। वो 2021 में शादी हुई थी उसकी। ओके। अब तलाक का चल रहा है उसका। ओके, 2021 में शादी हुई थी। ओके, और अब जो परिस्थिति है वो तलाक के लिए चल रहा है। ठीक है, अच्छा मुझे बस एक जल्दी से एक आंसर दे दीजिए, फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं। जिस समय आप मुझसे बात कर रही हैं, इस समय आपके पास में राइट साइड में या सामने पानी किसी चीज में रखा हुआ है क्या? हाँ, बोतल में है। पानी बोतल में रखा हुआ है ना? हाँ, बस मुझे यही क्लियर करना था, क्योंकि बच्ची का जन्म मिथुन लग्न के अंतर्गत हुआ है, और जन्म की जो राशि है वो मिथुन है इस बच्ची की। बृहस्पति जो है वो 10th हाउस के अंतर्गत बैठे हैं। 2nd हाउस में राहु होने से जो ससुराल पक्ष मिलता है वो जनरली षड्यंत्रकारी मिलता है। ठीक है, ये बच्ची कुछ भी बोलती है, उसका गलत मीनिंग निकाल करके, डिफरेंट मीनिंग निकाल करके, और उसको प्रेशराइज करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, मैं बहुत कुछ इसमें डिस्कस कर सकता था, लेकिन टीवी में समय बहुत शॉर्ट होता है, आप सब लोग जानते हैं। क्या करेंगे, बच्ची को बोलिए श्री रामचरितमानस के बालकांड का दोहा नंबर 234 से 236 श्रद्धा पूर्वक पाठ करना शुरू कर दे। ना बिटिया करे तो आप श्रद्धा से करना शुरू कीजिए, और भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु कृपा करो मेरी बच्ची का वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाए, जो भी उसके द्वारा जाने अनजाने में पाप कर्म इस जन्म या पूर्व जन्म में हुआ है वो दूर हो जाए। और एक अष्टमुखी रुद्राक्ष लेकर के और एक सफेद चंदन की जड़ लेकर के धारण करा दीजिएगा। भगवान कृपा करेंगे, लोगों का व्यवहार बदल जाएगा। इसको करके सिर्फ देख लीजिएगा। अगर श्रद्धा से जो बताया है
40 डेज आपने फॉलो कर लिया, 40 डेज में आपको परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। अगर डिटेल जानकारी चाहिए होगा तो एक बार दोबारा से बात कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राशियां बहुत सारी अभी बची हुई हैं, करीब हमने 3 राशियों पर बात की है। चौथी राशि कर्क पर आगे बढ़ेंगे और 3 राशियों के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। हाँ, सो राशि कर्क के लिए आज की परिस्थिति क्या रहने वाली है? भाग्य का साथ मिलेगा, दिन बेहतरीन व्यतीत होगा, कुछ नया शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत शानदार है, कर सकते हैं। आज धार्मिक प्लेस पर आप जरूर जाएंगे और जो भी भगवान से प्रार्थना करेंगे वो पूर्ण होता हुआ भी दिख रहा है। क्या करेंगे? जल्दबाजी में वाहन क्या नहीं करेंगे? क्या जल्दबाजी में वाहन नहीं चलाएंगे? जल्दबाजी में काम करने से बचेंगे, प्रादेशिक यात्रा से बचने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं और राशि सिंह को लेकर के चर्चा कर लेते हैं, आज की परिस्थिति क्या रहेगी। राशि सिंह के लिए आज आपके शब्द लोगों को प्रभावित करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। आज आप जो बोलेंगे उसका इंपैक्ट लोगों पर बहुत पड़ेगा, मानेंगे। यानी अगर घर की प्रॉब्लम भी सुलझानी है तो आज बैठकर उस पर बात कर लीजिए। आज का किया गया, आपका जो दिया गया विचार है, बात है, वो घर में पॉजिटिव माहौल क्रिएट करेगा। बस ध्यान रखिएगा, एक तो आज दुर्घटना के योग हैं, वाहन इत्यादि जल्दबाजी में नहीं चलाएंगे, जल्दबाजी में काम करने से बचेंगे, भगवान शंकर की आराधना करेंगे, परिस्थितियां बेहतर होंगी। राशि कन्या को लेकर के बात कर लेते हैं। आज रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू पार्टनरशिप, रिलेटेड टू फॉरेन, इन किसी भी परिस्थिति के लिए प्रयास किया जाएगा तो उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। यानी रिश्ते में अगर दरार है, चाहे वो नजदीकी रिश्ता है या दूर का रिश्ता है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। मैरिज से रिलेटेड कोई भी प्रयास आज करना आपके लिए फायदेमंद होगा। किसी मैरिज ब्यूरो इत्यादि में अगर रजिस्ट्रेशन कराना है, कोई प्रयास करना है, तो वो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट देगा। बट रिलेटेड टू हेल्थ, प्लीज डोंट डू एनीथिंग रिलेटेड टू हेल्थ इफ इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो रिलेटेड टू हेल्थ कुछ भी करने से बचने की आवश्यकता है। सो प्रयास करते हैं कि हम आगे फिर चर्चा करें, लेकिन एक कॉलर ले लेते हैं। एक कॉलर के बाद फटाफट फिर से राशियों पर आएंगे और आपके साथ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। राशि तुला बची है, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। सो हम उन राशियों पर जाने का प्रयास करेंगे। एक कॉलर लेते हैं। हेलो हेलो पंडित जी नमस्कार। मेरी बेटी है सिमरन, उसका डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1993 93 और टाइम है 2:20 सुबह का। आराम से, इतनी जल्दी तो ट्रैफिक पुलिस वाले रोड से गाड़ी भी नहीं उठाते। नाम बताइए प्लीज, दोबारा बताइए डेट ऑफ बर्थ। मेरी बेटी का नाम है सिमरन। हाँ, और डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1993 यानी 93। 7 अगस्त 1993। टाइम बताइए प्लीज। और सुबह 2:20 सुबह अर्ली मॉर्निंग का। ओके, कहाँ पर जन्म हुआ है? आगरा। आगरा उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है बच्ची का, आगरा। जी जी जी। मैं दोबारा डिटेल रिपीट कर रहा हूँ। 7 अगस्त 1993, टाइम ऑफ बर्थ इज 2:20 इन द मॉर्निंग, आगरा, जैमिनी असेंडेंट, और उसके साथ जो इसका जन्म राशि है वो मीन है। प्रेजेंट टाइम में केतु की महादशा और शनि की अंतरदशा से गुजर रही है। मेरा सर ये है, डॉक्टर है, और लेकिन अभी तक शादी का कहीं भी प्रपोजल हम करते हैं तो वो नहीं हो पा रहा है। मैं उसी विषय पर आ ही रहा था। मुझे पता था कि जो क्वेश्चन है वो यही, आपके मन में जो शब्द चल रहा था वो ये चल रहा था कि ये इसकी शादी कब तक होगी। इतना ही एक शब्द जो था वो आपके मन के अंदर था। इस बच्ची का, क्योंकि जो विवाह को लेकर के समय है, अभी शनि की दशा चल रही है, शनि स्वग्रही हैं, शनि वक्री हो गए हैं। बिफोर दिसंबर 2026 जहां पर जन्म हुआ है उससे पूर्व दिशा में एक लड़के का जन्म हुआ है। 150 किलोमीटर दूर जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश से। लड़का लंबे कद का है और लड़का भी करीब करीब मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड है, जिसके साथ इस बच्ची की मैरिज होने वाली है। लेकिन आपको एक चीज बोलना होगा बच्ची को कि यदि संभव हो तो भगवान शंकर को प्रत्येक बृहस्पतिवार को 5 पीले फूल अर्पण करना शुरू कर दे। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 134 से 136 का, 234 से 236 का रोज पाठ करना। वो पॉसिबल हो तो करें, नहीं पॉसिबल हो तो आप करना शुरू कीजिए। एक गौरी शंकर रुद्राक्ष, एक बार आप फिर से बता, 234 से 236, ठीक है, करना है। भगवान शंकर को 5 पीले फूल बृहस्पतिवार को चढ़ाना है
और एक गौरी शंकर रुद्राक्ष इसको पहना देना है। आप जब अगली बार फोन करेंगे दिसंबर के बाद तो आप कहेंगे धन्यवाद, विवाह हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और राशियों की बात कर लेते हैं फटाफट। मुझे लगता है 6 की 6 राशियां एक साथ ले लेते हैं और क्या परिस्थिति रहने वाली है। तो राशि तुला के लिए आज कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। दिन शानदार व्यतीत होगा, इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। लेकिन कोर्ट कचहरी से रिलेटेड काम के लिए भी आज का दिन बेहतर है। प्रयास करेंगे तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। शत्रुओं को आज परास्त करेंगे, मन आपका प्रसन्न रहेगा। राशि वृश्चिक को लेकर के देखते हैं क्या परिस्थिति रहने वाली है। संतान की तरफ से, मित्रों की तरफ से आज शानदार रिजल्ट मिलेगा, उनका सपोर्ट मिलेगा, उनके बिहेवियर से मन प्रसन्न होगा। पढ़ाई में भी आज अच्छे से मन लगेगा। मुझे लगता है आज लॉटरी सट्टा में पैसा नहीं लगाना चाहिए। अचानक पैसा प्राप्त करने का जो प्रयास है उससे आज आपको बचने की आवश्यकता जरूर रहेगी और बच्चों को लेकर के जो स्ट्रेस था वो दूर होने वाला है। बात कर लेते हैं राशि धनु को लेकर के आज की परिस्थिति क्या रहेगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई काम है उसको करेंगे तो उसमें आपको शानदार सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है। कुछ जो व्यक्ति बहुत दिन से रूठे हुए थे, रूठी हुई थी, आज उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, वहां रिलेशन बेहतर होगा। नौकरी या बिजनेस से रिलेटेड किसी भी काम को शुरू करने का आज का जो दिन है वो आपके लिए बेहतर नहीं है। राशि मकर के लिए बात कर लेते हैं। आज आत्मविश्वास आपका बेहतर होगा। प्रादेशिक यात्राएं रहेंगी। भाई बहनों से अगर संबंध खराब थे तो वो निश्चित रूप से बनेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के काम करने से बचना होगा। नया कोई धार्मिक कार्य स्टार्ट करने का या रिसर्च स्टार्ट करने का आज का दिन नहीं है। राशि कुंभ को लेकर के बात कर लेते हैं। आज वाणी समाज को बहुत सुंदर प्रभाव देने वाली होगी, समाज को प्रभावित करेगी, मन में प्रसन्नता रहेगी। परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे। परिवार में चल रहा जो दिक्कत है वो आज दूर करने का सुंदर मौका होगा। इंटरव्यू इत्यादि में सफलता मिलेगी, लेकिन गाड़ी सावधानी से चलाना है, जल्दबाजी नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ आज बाहर का खाना आपको खाने से बचने की आवश्यकता है। कोई भी काम जल्दबाजी में करें वो नहीं करने की आवश्यकता है, ध्यान रखेंगे। राशि मीन को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। आज आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा, ऊर्जावान रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से मुलाकात भी होगी और उसके साथ भविष्य की योजना भी बनेगी और जिनके साथ मिलने वाले हैं या मिलने वाली हैं उनके साथ आने वाला जो समय है वो बेहतरीन तरीके से व्यतीत होगा। आप सबका दिन बहुत सुंदर हो, भगवान की बहुत कृपा रहे, ये मेरी शुभकामना सदैव रहती है। अब आइए बात करते हैं क्या है आज का रामबाण उपाय। क्या करने से भगवान शिव प्रदान करते हैं आप पर अपनी कृपा, कैसे आपका जीवन सुंदर होता है, तो उस पर चर्चा करेंगे। आज श्रावण का पहला सोमवार है। आज का रामबाण उपाय, भगवान शंकर को हम कैसे प्रसन्न करें और कैसे इस संसार में भगवान शंकर की कृपा से हमें भोग की प्राप्ति हो जाती है, संसार के वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है, संसार में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा क्या विषय है जिसको भगवान शंकर प्रदान कर देते हैं। एक तो सबसे पहली चीज मुझे लगता है जो सबसे उत्तम व्यवस्था है जिसको हम सबको करने की आवश्यकता भी रहती है, एक भगवान शंकर को अगर आप चाहते हैं कि जीवन में शिव मोक्ष प्रदान करें, जीवन में शिव भोग प्रदान करें, जीवन में जो संसार की चीजें हैं उसको हम एंजॉय कर पाएं, जो ऑब्स्टिकल है जीवन के दूर हो जाएं और शिव अपनी कृपा भी मुझे जरूर प्रदान करें, तो क्या करना है? दूध, दही, शहद, गंगा जल और घी, पंचामृत बनाना है और पंचामृत बना करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भगवान शिव को प्रत्येक बृहस्पतिवार श्रद्धा पूर्वक चढ़ाना। मैंने बृहस्पतिवार का नाम लिया है, ध्यान रखिएगा। आज सोमवार है लेकिन मैंने बृहस्पतिवार का नाम लिया है। प्रत्येक बृहस्पतिवार जीवन भर चढ़ाइएगा, सुख भी मिलेगा और जीवन में प्रसन्नता भी मिलेगी, जीवन बेहतर होगा। आइए एक दर्शक मेरे साथ और हैं, फटाफट उनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या प्रश्न है। जी, नाम बता दीजिए। हेलो हेलो, रिक्वेस्ट करूंगा टीवी की आवाज फटाफट बंद कर लीजिए, समय बहुत। हाँ, टीवी की आवाज बंद करके फोन से बात कीजिए प्लीज। हेलो, यस, नाम बताइए प्लीज। हेलो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीवी की आवाज बंद कर लीजिए, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बहुत सारे लोग लाइन पे होते हैं। नाम बताइए। हेलो, जी मैं सुन रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे।
रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं, जानना चाहती हैं, टीवी की आवाज बंद कर लिया कीजिए, अपने प्रश्न को लिख करके रखिए ताकि लाइव में आप पूछ पाएं। अब इस कार्यक्रम को विराम देने का वक्त आ गया है। आप लोग बहुत प्रसन्न रहें, शिव कृपा आप सब पर बरसती रहे, यही मेरी शुभकामना है। प्रतिदिन आने का प्रयास करूंगा इसी समय पर और आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी, आपका जीवन प्रसन्नता से परिपूर्ण रहेगा। इसी शुभकामना के साथ प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, परिवार के साथ रहिए, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। जय श्री राम।